हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोगों का जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स, जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथ, ओके, में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीआईसी लेक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। जो लास्ट ईयर जितने भी मेन जो एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के लेवल के, उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चंस है, जो आज का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, एक ट्राइंगल है एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी साइड्स ए की वैल्यू दी हुई है 30 एंड बी की वैल्यू दी हुई है 11 एंड सी की वैल्यू दी हुई है 25। ओके, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। एंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब, तो ये पूछना है रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, क्या फाइंड आउट करना? रेडियस। और रेडियस की कंडीशन भी दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल, और कैसा है? इंस्क्राइब सर्कल है। ओके, जो अंदर बना हुआ है, इंस्क्राइब सर्कल ऑफ एबीसी। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यानी कि अंतःवृत्त, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंतःवृत्त। ओके, जैसे कोई भी ट्राइंगल है इस तरीके से, ओके, ये ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो सर्कल दिया है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां से अगर इस तरीके से वैल्यू सभी दी हुई हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां से हम लोग सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो भी पेरीमीटर होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, कितनी आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 66 बाई 2, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 33। अब यहाँ से एरिया की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एरिया की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई है? 33 आ गई। इसमें s 33 में 30 को हटाएंगे 3 बचेगा। ओके, और 33 में 11 को हटाएंगे तो माइनस करेंगे 22 बचेगा, और लास्ट में 8 बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेट वी विल गेट, कितना मिलेगा? यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो इस फॉर्म में होगी, क्योंकि यहाँ से 33, अब यहाँ से जो 22 है, अगर यहाँ से 11 कर दें तो कितना? 33 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ से इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 11 और 88। और इन सब की वैल्यू को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन एस होता है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू को अगर हम लोग, डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 33 इंटू 4 अपॉन में एस की वैल्यू आई है 33, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रेडियस आएगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हो जाएगी यहाँ से। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर दोनों करते रहें। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द एरिया ऑफ रीजन, द एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड by the parabola, by parabola
पैराबोला उसकी इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू -2y² एंड x इज इक्वल टू 1 - 3y², ये दिया हुआ है। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है, इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू दी है, एक यहाँ से दूसरे वाले x की वैल्यू दी हुई है। बोथ कैसे हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, किसके, क्योंकि यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर भी y² है। तो ये क्या होंगे, इनको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस लिखी हैं x एंड y। ओके, यहाँ से x एंड y बोथ x y नहीं, यहाँ पे लिखना है बोथ x, क्योंकि दोनों x ही है ना। बोथ x या बोथ रीजन आर सिमेट्रिक about x axis, then area will be what, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 2 0 to 1 y2 minus y1। ओके, यहां से इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, x यानी d किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, तो यहां से dy आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और मॉडुलस हो जाएगा। y1 की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 3y²। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, x है। ओके, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है फंक्शन किसका है, y का है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 दैट मीन्स ये फंक्शन है, ए बी फंक्शन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा एंड सॉरी कितना लिखा है, 3y² लिखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y²। ओके, और माइनस कर देंगे, ये है y1, तो कितना हो जाएगा -2y², ये हो जाएगा। और इंटीग्रल का निशान लगा देंगे, तो इंटीग्रल का निशान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 to 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट, 2 बाहर है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 में इसको हटाएंगे तो प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 0 to 1, और ये 1 माइनस कितना y², और ये कितना dy। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा यहाँ से, तो इसको हम लोग 2 बाहर ही है, तो अंदर कितना बचेगा y माइनस ये कितना हो जाएगा y³ अपन इसका करेंगे तो 1 का y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 to 1। ओके, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, मॉडुलस लगा देंगे, y पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो 1 - 1/3, और 0 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 - 1 2, यानी कि 2 2 जा 4/3, ये इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, यूनिट। अब यहाँ पे एरिया है इसलिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइप्ड ओके, determined by यहाँ पे वेक्टर्स दिए हैं, क्या दिया है, i + 2j - k, एंड b दिया है -2i and +3k। ओके, एंड c दिया हुआ है 7j and -4k। ये इस तरीके से क्या है, वैल्यूज दी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समांतर षटफलक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर षटफलक। तो यहाँ पे समांतर षटफलक जो होगा, अब सॉरी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम होगा। ओके फ्रेंड्स, क्या होगा, वॉल्यूम है यानी आयतन। ओके, क्या है, आयतन है,
तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, जो वॉल्यूम होगा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड इज इक्वल टू, जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, स्केलर, ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर जो भी दिए हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ओके, यहां से ए क्रॉस बी और डॉट सी हो जाएगा। ये इसको सही से लिख लीजिएगा। तो यहां से वैल्यूज लिखते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी 6i माइनस जे एंड 4k, ये आ जाएगी किसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, इस सी के साथ। सी में आई नहीं है इसलिए इसको हम लोग 0i लिखेंगे, एंड प्लस 7j एंड माइनस 4k, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी सी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा एंड माइनस का 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, मॉडुलस के अंदर ही है ये, मॉडुलस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23। बाहर आ जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 23 हो जाएगी, ये क्योंकि बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चंस, इफ e टू पावर x इज इक्वल टू XY, ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक्चुअल में इसकी dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहां से क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, देन वी विल गेट, कितना मिलेगा x, तो ये कितना हो जाएगा x log e, ओके, इज इक्वल टू log x बेस में e एंड प्लस log y, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x log y, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये 1 अपान वाई, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 1 अपान एक्स को हम लोग इधर ही बचा लेंगे, तो ये 1 अपान एक्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपान वाई, ओके, मेरी बात ध्यान सुनना, ये इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, dy बाई dx। यहाँ से एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऊपर थोड़ा सा रफ करते हैं। यहाँ पे e टू पावर x नहीं है, e टू पावर y है, ओके, क्या है, e टू पावर y, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ओके, log e, तो ये कितना हो जाएगा, log x एंड log y, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा y, ये कितना होगा log x, और ये कितना हो जाएगा log y, ओके। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपान एक्स, यहाँ से कितना आएगा 1 अपान वाई, dy बाई dx। अब इसको इधर पच्छांदा कर लेंगे, dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, ओके। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से, तो ये dy बाई dx को अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा सिंप्लीफाई, ये यहाँ से 1 y माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये y ऊपर चला जाएगा, तो y अपान में हो जाएगा x एंड y माइनस 1, ये है इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू x एंड y एंड 1, ये है, बाहर i है, एंड प्लस j है, एंड माइनस x प्लस y, और ये k, ये इतनी वैल्यू दी हुई है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ
देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए डॉट, ओके, और ये है कर्ल ऑफ ए इज, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी सबसे पहले तुम कर्ल ए निकालें, तो जो कर्ल ए होता है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से कर्ल, ये ए है पूरा, तो आप लोग यहाँ से कर्ल ए का भी फॉर्मूला देख लेंगे। कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, दोनों दोनों क्या है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो कर्ल ए कितना होगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, एंड नीचे क्या लिखेंगे, आई का कॉफिशिएंट एक्स प्लस वाई प्लस वन, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन। नेक्स्ट यहाँ पे वन, ये माइनस एक्स प्लस वाई, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, आई, ओके, और ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये इसके साथ जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस वाई, इसका कितना हो जाएगा, -1, ओके, इस तरीके से, एंड माइनस जे। अब ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, -1, ये y 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1, एंड लास्ट में प्लस के। अब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इसको हम लोग हाइड करेंगे, ये यहाँ से होगा 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड माइनस इसका क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वाला और ये दोनों 0 हो जाएंगे, y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस का i आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का j हो जाएगा, और माइनस का k हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी a के साथ फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस a के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ओरल अगर हम लोग करेंगे भी, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स a डॉट कर्ल ए, ओके। तो i के साथ इसका करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई एंड प्लस 1। जे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1। इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई -1 +1 प्लस एक्स एंड प्लस वाई। ये इससे इसे कैंसिल, ये इससे इसे कैंसिल, मतलब कि ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, ओके। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन लॉजिकल है, आप लोग फोकस करके देखिएगा। क्या कह रहा है, इफ जेड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा। इफ जेड इज प्योरली रियल नंबर, ओके, क्या है, प्योरली रियल नंबर, सच दैट, ये शॉर्टकट में सच दैट लिखते हैं, सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0, ओके। इस बात को समझने की कोशिश करना। देन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी। तो जो एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू अगर दी हुई है, अगर जेड प्योरली रियल है, जेड क्या है, प्योरली रियल है, मतलब कि कहने मतलब ये है कि कुछ भी इस तरीके से लिखी हुई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरी बात ध्यान सुनना, ओके। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है, ओके, क्या है, प्योरली रियल है। तो यहाँ पे क्या है कि इस x की जो, यानी ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, रियल पार्ट है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है फ्रेंड्स, क्या है, लेस देन 0 है। तो हमेशा जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, आर्गुमेंट क्या हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, पाई, ओके, क्या होता है, पाई होता है। ये हमेशा याद रखना कि जब कभी भी इसकी वैल्यू अगर हम कभी भी निकालते हैं इस तरीके से e⁻i sin थीटा, क्या निकालेंगे, e⁻i थीटा करेंगे, तो यहाँ से जो e⁻i थीटा, जो भी थीटा की जो वैल्यू होगी,
क्या होगी थीटा। अगर यहाँ से क्या करेंगे साइन थीटा, होता क्या है अगर जेड को अगर हम लोग चेंज करें तो ई टू पावर क्या होता है, ये हो जाता आर ई टू पावर आई थीटा। ओके, इस तरीके से क्या हो जाता है आर ई टू पावर आई थीटा। तो यहाँ पे हमेशा जब थीटा की जो वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी आई पाई के फॉर्मेट में आ ही जाना है। कैसे, अगर ई टू पावर आई पाई के वैल्यू में रखें तो कितना हो जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू हम लोग पाई सब्सिट्यूट कर दें तो ये कितना हो जाएगा ई टू पावर आई पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा कॉस पाई, ओके, क्या हो जाएगा एंड प्लस आई साइन पाई, क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस ई टू पावर, यानी आई पाई अगर दिया हुआ तो कितना, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बस सबको समझ में आ जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, हमेशा साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ पे बचा क्या -1, और जो -1 क्या है ये रियल पार्ट्स है, क्या है ये रियल नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या है -1 इज लेस देन 0। ये हो गया फुलफिल, पूरा प्रूफ हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए वी नो दैट, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है आप लोग जानते होंगे, इनकी जो वैल्यू होती क्या होती है π/2 होती है, आई होप श्योर जानते होंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा π² हो जाएगा। अब इसका पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना था π²/4, इतना देख सकते हैं आप लोग ना। अब यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और कुछ चीजों को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा कितना सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से π²/4 माइनस, ओके, माइनस इस चीज को हम लोग इसको क्या करेंगे इधर लिख देंगे 2 सेक इनवर्स एक्स, और इसको कॉस इनवर्स को हम लोग क्या लिख देंगे फ्रेंड्स π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये होता है यहां से, अगर ये π/2 है ध्यान से देखिएगा तो ट्रांसफर कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से बराबर निशान लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा π² माइनस 2 कितना सेक इनवर्स एक्स, एंड जो बाहर लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो भी लिखा है उसको हमने लिख दिया कितना π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसे इसका मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो यहाँ पे जरा इस बात को ध्यान देना कि ये जो लिखा हुआ है π²/4 तो आ ही जाएगा, अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये पाई हो जाएगा, ये कितना होगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब अंदर इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 बाहर, ये कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई होगी, अब आगे की जो लाइन लिखेंगे फ्रेंड्स वहां पे आप लोग थोड़ा सा देखना कैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, उस चीज को आप लोग ध्यान से देखना। ये वाली वैल्यू क्या है π²/4, ये एज इट इज रहेगी। ओके, एंड प्लस मेरी बात ध्यान से फोकस करना, यहाँ से 2 मैंने लिखा और अंदर क्या लिखा, ये जो लिखा इसका क्या किया हमने 2 को बाहर कर लिया। ओके, तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स का हमने होल स्क्वायर किया और माइनस
2 पाई/4 सेक इनवर्स एक्स एंड प्लस पाई/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस पाई²/8। ओके, यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो ये भी क्या है, यहीं आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/2 सेक इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहीं पाई यहीं आ जाएगा ये इसको सॉल्व करने पे। तो इस चीज़ को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब लास्ट वाला इसके बाद का जो स्टेप हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई²/4 इसको पहले लिख लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई²/8 हो जाएगा एंड प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, a² एंड b² माइनस 2ab, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स x एंड माइनस पाई/4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद आफ्टर ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे आ सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इतना तो हमने लिख ही दिया है। अब यहाँ पे इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई²/8 आ जाएगा एंड प्लस 2, और जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग वैसा ही लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई/4 का ये होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स क्या होगी, ये लेस देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई/4, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखें उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या है, अगर ये 0 हो जाएगी तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो जो आंसर आएगा आफ्टर ऑल क्वेश्चन आंसर जो आएगा पाई²/8 आ जाएगा, यही इसका आंसर। मिनिमम जो वैल्यू होगी क्या होगी, ये होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज 1,1। क्या है, कोई भी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स क्या है, 1,1 है एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स through this vertex is नहीं होगा, r होगा, -1 2 and 3 2। देन सेंट्रॉइड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। अब क्या रहा है, ये कह रहा है कोई भी ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स दिया है, तो ट्राइंगल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या बनाया हम लोगों ने, एक ट्राइंगल बनाया। ये क्या है, ट्राइंगल बनाया। अब इस ट्राइंगल के जो हैं, ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया इसका बी, और ये नाम दे दिया यहाँ पे सी। ये है ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये है वर्टेक्स 1,1। अब यहां से जो ट्रायंगल से क्या है लिखा हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू वर्टेक्स। ठीक, यहां से जो है 2 वर्टेक्स, यानी इस वर्टेक्स से 2 साइड्स निकलती हैं, तो इन साइड का जो है मिड पॉइंट की जो वैल्यू दी हुई है, एक यहाँ पे दी है -1,2 दिया है, और यहां से दिया है 3,2। ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से ये B हो गया, यहां से ये हो गया D हो गया, और ये हो गया E। ओके, यहां से A B C, ये D, यहाँ ये 2 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 है, जो लिखे हुए हैं यहीं से सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं।
तो अब ये पूछ रहा है इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बी और जो दो पॉइंट्स दिए हैं इनके क्या है, हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, सो सिंपल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो इसके बीच का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, इसके बीच का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, जो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी -3, 3। आप लोग फाइंड आउट कर लेना, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से बताऊंगा। एंड जो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 5, 3। ये क्या है, सी के कोऑर्डिनेट होंगे। देन आफ्टर ऑल सेंट्रॉइड की जो वैल्यू होगी, सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग लिखते हैं जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड OID IOD, ये है सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड होगा यहां से 1 एंड -3 एंड +5/3 कामा इसका फिर से 1, इसका 3 एंड लास्ट का 3/3, ये होगा सेंट्रॉइड। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट, यहां से इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 में 3 घटाएंगे 3, यानी कितना बचेगा 3/3। यहां से 3 3 6, 6 1 7, तो कितना बचेगा 7/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 1/1 कामा 7/3, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये हो जाएगा, क्या होगा, ये सेंट्रॉइड की वैल्यू होगी। क्या होगी, सेंट्रॉइड की वैल्यू। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, एज ए प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इफ fx is equal to sin x/2 and plus cos 2x, देन पीरियड ऑफ फंक्शन, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीरियड ऑफ fx, इसका क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें होती हैं, अगर फंक्शन ऑड है, अब यहां पे क्या है, f इज जो फंक्शन है वो कैसा है फ्रेंड्स, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू -fx आती है, अगर कोई फंक्शन दिया है, ओके, क्या दिया है, इफ fx इज एनी फंक्शन, ओके, एंड f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम लोग, क्या होगी फ्रेंड्स, ऑड होगी। ओके, तो यहाँ पे इस पे वैल्यू अगर हम लोग अप्लाई करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, और इसमें और अगर प्लस हो जाए और fx एंड f ऑफ -x इज इक्वल टू पॉजिटिव fx, देन fx इज इवन फंक्शन। तो ये चीजें हैं, इनको याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अलग अलग निकालेंगे, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, देन पीरियड ऑफ दोनों का क्या है, सबसे पहले sin x/2 का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, जितना भी दिया है, वैसे साइन का कितना होगा, 2π होता है, क्या होता है, साइन का 2π होता है पीरियड। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 2 है इसलिए यहाँ पे 1/2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4π आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब पीरियड ऑफ cos 2x का निकालेंगे, पीरियड ऑफ cos 2x का निकालेंगे, तो cos 2x का कितना होगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो कितना होगा 2π/2, तो इसका आ जाएगा पाई, दोनों को साथ में रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4π और पाई का एलसीएम, अब दोनों को कंबाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का जो है, इस फंक्शन का जो है, तब पीरियड क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ओके, इसका एलसीएम पाई एंड 4π का, तो पाई एंड 4π का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 4π होगा। यही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है और हम लोग आगे की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप लोग सबसे पहले तो पेशेंस बना के रखिएगा, होप बना के रखिएगा, ट्रस्ट बना के रखिएगा और वीडियोज को कंटिन्यू देखें। ओके, कंटिन्यू देखें
और एक ट्रस्ट बना के रखिए। एक लंबे पीरियड तक चलना है हमें, 20 जून को एग्ज़ाम है, तब तक आई होप हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। अगर स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।